नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह लग्न के यदि सप्तम भाव में सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। सिंह लग्न का मतलब प्रथम भाव में 5 नंबर का मतलब होता है सिंह लग्न, और सिंह लग्न में सूर्य जब अपने से सप्तम भाव में अपने शत्रु की राशि में बैठता है तो वह सप्तम भाव के लिए विशेष नकारात्मक प्रभाव देने वाला बन जाता है। यहाँ पर कुंभ राशि स्थित है और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। शनि के भाव में जब सूर्य स्थित होता है तो जीवन साथी से संबंधित बहुत नकारात्मक प्रभाव देने वाला होता है। एक साधारण भाषा में बात करें तो क्योंकि सूर्य एक विध्वंसकारी ग्रह होता है, सेपरेशन का कारक होता है, पृथकतावादी ग्रह होता है, अग्नि तत्व भी होता है और पापी ग्रह भी होता है, तो ये पूरी तरह से सप्तम भाव को डैमेज करने वाला बन जाता है, सेपरेशन के योग बनाने वाला बन जाता है, पति और पत्नी में तलाक होने के योग करने वाला बन जाता है। व्यक्ति की यह दैनिक आय पर भी प्रभाव डालता है। सप्तम भाव होता है दैनिक आय का, रेगुलर इनकम का, तो उसको भी विशेष रूप से प्रभावित करने वाला होता है। व्यक्ति को यदि सप्तम भाव में सिंह लग्न में सूर्य स्थित हो तो कभी भी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार की व्यापारिक साझेदारी नहीं करनी चाहिए। यदि व्यापारिक साझेदारी करते हैं तो वो बहुत समय तक नहीं टिक पाती है, तो इस बात का व्यक्ति को विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि लग्न के सापेक्ष देखें तब भी यह सूर्य बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला नहीं है, क्योंकि लग्न भाव का स्वामी होकर यह मारक भाव में बैठा है। जब हमने लघु पारश्वरी पढ़ी थी तो हमने विस्तार से इसकी बात की थी कि अष्टम भाव मृत्यु भाव, तृतीय भाव भी मृत्यु भाव होता है, और इन दोनों की ही द्वादश भाव, इट मीन्स कि द्वितीय भाव और इसका द्वादश भाव सप्तम भाव, ये दोनों मारक भाव होते हैं। तो यहाँ पर लग्नेश होकर सूर्य मारक भाव में बैठ रहा है तो व्यक्ति को रोगी बनाने का कार्य करता है। व्यक्ति को सिरदर्द से संबंधित परेशानी, हड्डियों की समस्या, हृदय से संबंधित समस्या विशेष रूप से प्रभावी रहती है व्यक्ति पर, क्योंकि सूर्य से संबंधित ये सभी रोग हैं तो इनकी विशेष रूप से नकारात्मकता रहेगी। व्यक्ति की इम्यूनिटी को भी डाउन करता है, क्योंकि लग्नेश होकर यह पीड़ित हो रहा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी देता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि करने वाला होता है, धैर्य की कमी करने वाला होता है। व्यक्ति का प्रभावशाली व्यक्तित्व तो नहीं होता, प्रदर्शन के मामले में वह व्यक्ति बहुत कमज़ोर होता है, अपनी बात को स्पष्ट नहीं रख पाता, अपनी पर्सनैलिटी को सामने वाले के सामने स्पष्ट नहीं रख पाता। तो इस दृष्टि से भी प्रथम भाव के सापेक्ष भी और सप्तम भाव के सापेक्ष भी यह सूर्य नकारात्मक फल प्रदान करने वाला होगा। सूर्य प्रथम भाव, दशम भाव और नवम भाव तीनों ही भावों का कारक है। प्रथम भाव की हमने बात कर ही ली है। दशम भाव के सापेक्ष देखें तो यह सूर्य अपने से दशम भाव में स्थित है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह कार्यक्षेत्र व्यक्ति का सेटल्ड होता है। व्यक्ति को प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं होती है, इनकम के मामले में कोई समस्या नहीं होती, विशेष रूप से समस्याएं नहीं होती हैं, धन के मामले में विशेष समस्याएं नहीं होती हैं, लेकिन जो उसका प्रोफेशन होगा, जो उसका बिजनेस होगा, एक रूटीन में चलेगा। सामान्य बिजनेस करने वाला या सामान्य कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। वैसे अगर इन जनरल बात करें तो बिजनेस के कम ही योग बनते हैं, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है, तो नौकरी के बहुत अच्छे योग बनते हैं, क्योंकि यह सूर्य सप्तम भाव में बैठ के सप्तम भाव की हानि करता है। तो अगर यह व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस को स्विच करके उसको नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि इस कुंडली में छठा भाव ज़्यादा प्रबल है बजाय सप्तम के। नवम भाव के अगर सापेक्ष हम देखें इस कुंडली को तो यह सूर्य अपने से एकादश भाव में स्थित है, तो व्यक्ति भाग्यशाली भी होगा। जैसे कि यहाँ बात कर रहे हैं दशम भाव के सापेक्ष इसका प्रोफेशन सेटल्ड होगा, इसी तरह से नवम भाव के सापेक्ष भी यह प्रोफेशनली अगर देखें तो अच्छी स्थिति दिखाई देती है। 9th हाउस के सापेक्ष अगर देखें तो यह व्यक्ति को सप्तम भाव से संबंधित भी चीज़ों को सकारात्मक करने में भूमिका अदा करता है। जैसे पति पत्नी का या जीवन साथी का अगर झगड़ा होता भी है तो वो सेटल्ड भी हो सकता है, हो जाता है। तो व्यक्ति में अगर किसी भी लेवल पे पति पत्नी में अगर विशेष रूप से मतभेद हो रहे हैं तो उनको सेटल्ड कर लेना चाहिए। लेकिन हाँ, ये सूर्य ये तो दिखाता है कि वैचारिक मतभेद तो अच्छे खासे रहेंगे, लेकिन अगर सेपरेशन की स्थिति आ रही है तो बात करके भी चीज़ों को आसानी से सुलझाया भी जा सकता है, क्योंकि यह सूर्य
व्यक्ति की पत्नी को विशेष रूप से अहंकारी और ओवर स्वाभिमानी बना देता है, बहुत गुस्से वाला बना देता है। और यहाँ से सूर्य पर का भी प्रभाव लग्न पे पूरा है, क्योंकि ये शत्रु भाव में बैठकर ऑलरेडी यह दूषित हो चुका है सूर्य। तो जब ये लग्न पर प्रभाव डालेगा, लग्न पर जब इसकी सप्तम दृष्टि पड़ती है तो यह लग्न को भी दूषित कर देता है। तो पति और पत्नी दोनों ही बहुत ज़्यादा अहंकारी व्यक्तित्व के होंगे और बहुत गुस्से वाले भी होंगे। तो ये एक विशेष रूप से नेगेटिविटी है जो उनके रिश्ते को सुधरने नहीं देती। तो अगर समझदारी से अगर बात करेंगे तो चीज़ों को सॉल्व भी किया जा सकता है। चलिए अब इसे उपाय की हम बात कर लेते हैं। देखिए यह सूर्य विशेष रूप से 9th हाउस के लिए ही नेगेटिव है। बाकी अगर कुंडली को देखें तो किसी भी भाव के लिए विशेष नेगेटिविटी दिखाई दे नहीं रही है। तो ऐसे में सूर्य के जाप और हवन कराए जा सकते हैं किसी पंडित से बात करके, जिससे कि इसकी नेगेटिविटी खत्म होगी। सूर्य के दान किए जा सकते हैं। सूर्य का पदार्थ होता है गेहूँ, और गेहूँ संकल्प लेके किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को इसलिए भी क्योंकि सूर्य सात्विक ग्रह होता है। किसी ब्राह्मण को, किसी पंडित जी को, किसी वेदांती ब्राह्मण को या कथावाचक को आप वो गेहूँ दे सकते हैं, जिससे कि ये सूर्य के जो कंटेंट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे। और अच्छा, दान भी जो करना है वो रेगुलर वे में करना है, जैसे संडे को संडे कर दिया जाए या कुछ समय तक रेगुलर कर दिया जाए, या फिर अगर 43 डेज अगर लगातार कर देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला ये सूर्य बन जाता है। तो इनमें से कोई सा भी आप उपाय कर सकते हैं। क्या नहीं करना है? सूर्य को जल नहीं देना है आपको, और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ नहीं करना है। सूर्य के जाप आपको स्वयं नहीं करने हैं। कोई भी सूर्य का पूजा पाठ वाला उपाय आपको स्वयं नहीं करना है किसी भी प्रकार का। अगर ये करते हैं तो विशेष रूप से सूर्य और नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी सूर्य सप्तम भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यदि सिंह लग्न में सूर्य अष्टम भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।